ऐसो हो कर जिसको देने में ना हो दर्द। नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं चाणक्य नीति में टैक्स की कि कैसी कर प्रणाली थी। जैसे कि आप जानते हैं कि चाणक्य हमारे इतिहास में एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी नीति के द्वारा राज्य को कैसे चलाया जाए इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। और जो कर होता है वो राज्य नीति का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अब चाणक्य ने कहा था कि अगर कोई अधिकारी अपने लक्ष्य से निर्धारित टैक्स से डबल टैक्स लेकर के आता है, दोगुना टैक्स लेकर के आता है, तो ऐसे अधिकारी को सज़ा मिलनी चाहिए। अब सज़ा क्यों मिलनी चाहिए इसे आगे देखेंगे। नंबर 2 उनका ये था कि सरकार को ऐसा ही कर वसूल करना चाहिए जैसे मधुमक्खी जो फूल से सही मात्रा में शहद चूसती है ताकि दोनों जीवित रह सकें। मधुमक्खी भी जिंदा रहे और फूल भी जिंदा रहे, क्योंकि अगर फूल ही खत्म हो जाएगा तो मधुमक्खी कहाँ से रहेगी। तो इस तरह से चाणक्य का स्पष्ट मानना था कि कर नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता को दुख दर्द ना हो। और इसी नीति के चलते कर इस वजह से तय किया जाता था कि लोग खुशी खुशी कर को दें। और उस पैसे को चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार में लगाया, सैनिकों में वृद्धि की, अच्छी अच्छी जगहें बनवाई। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई जिनको हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और उससे पढ़कर पता लगेगा कि कैसे उन चीज़ों को हम आज भी अपना सकते हैं। चाणक्य का स्पष्ट मानना था कि अगर किसी राज्य की जनता दुखी होगी, गरीब होगी, उस राज्य का कोई फायदा नहीं। चाणक्य कहते थे कि जो राज्य है वो प्रजा से है और साम्राज्य राज्य से है। अगर लोग होंगे, प्रजा होगी, प्रजा खुशहाल होगी तो राज्य रहेगा। अगर प्रजा खुशहाल नहीं रहेगी तो राज्य नहीं रहेगा। और अगर राज्य होगा साम्राज्य तभी होगा, राज्य नहीं तो साम्राज्य भी नहीं। तो इसलिए चाणक्य ने कहा कि अगर कोई अधिकारी अपने लक्ष्य से निर्धारित टैक्स से दूना लेकर कहता है उसको सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो कर कैसे आएगा, वो कर प्रजा को तंग करके आएगा। जितना कर निर्धारित है उससे ज़्यादा कर वसूल किया जाएगा तो प्रजा दुखी होगी। तो इसलिए चाणक्य ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई अधिकारी अपने निर्धारित कर से डबल टैक्स लेकर के आता है उसको सज़ा देनी चाहिए, और सज़ा दी जाती थी। इसके साथ साथ जो कर टैक्सेशन प्रणाली कैसे थी, एक तो पहला ये था कि कर निश्चित कर था, फिक्स्ड टैक्स था हर एक चीज़ के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, कपड़े के ऊपर, सोने के ऊपर। व्यापार कर था जिसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं आज के ज़माने में। और कर का रेट फिक्स था, इतना कर लगेगा, 10%, 5%, जो भी था। लेकिन कहीं पर ही मैंने जो है 12% से टैक्स ज़्यादा नहीं पाया। और टैक्स की जो पेमेंट होती थी वो मोस्टली कैश होती थी, लेकिन कुछ केसेस में ये कह दिया जाता था कि ठीक है, आप कैश की जगह आप गुड्स दे सकते हैं या फिर लेबर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेबर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से कर की वसूली की जाती थी। वस्तुओं का आयात किया जाता था, लेकिन उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाता था जो जरूरी होती देश के लिए, उस पर टैक्स लगता था। टैक्स कम लगाया जाता था ताकि प्रजा को वो सही रेट पे चीज़ें मिल सकें। तो दो बातें हो गई, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्ट करना है जो ज़रूरी है हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही, और दूसरा उन पर टैक्स रेट कम रखना है ताकि प्रजा उनको खरीद सके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। चाणक्य भी मानते थे कि जो ऐशो की चीज़ें हैं, जो ऐश की चीज़ें हैं, उन पर भी टैक्स लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने जुए पर टैक्स लगाया और नर्तकियों और वैश्याओं पर टैक्स लगाया। जुए पर टैक्स इसलिए लगाया क्योंकि वो मानते थे कि जुआ एक ऐसी चीज़ है जो रहेगी रहेगी, जिसको हम नहीं मिटा सकते। ये सदियों से महाभारत के काल से चली आ रही है। तो वो जुए को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते थे, ना ही ये चाहते थे कि जुए पे कोई रोक लगाई जाए। इसलिए उन्होंने जुए पे टैक्स लगा दिया 5% का, यानी कि जुआ इलीगल नहीं था। तो अभी रवि शास्त्री जी ने कहा क्रिकेट में बैटिंग लीगल कर देनी चाहिए, शायद इस चीज़ से उनको थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। इसके अलावा जो वैश्याएँ थी, नर्तकियाँ थी, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। लोग देखने जाते तो उस पर टैक्स लगता था। अगर कोई नर्तकी अपना पेशा छोड़ना चाहती थी, वो डांस नहीं करना चाहती थी आगे चल करके, तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लिया जाता था और उस पैसे से राजस्व की पूर्ति की जाती थी। इसके अलावा कुछ अजीबोगरीब तरीके थे जिनको सुन करके आपको हैरानी लगेगी कि इस तरह के तरीके भी ईजाद थे उसमें। जैसे कि एक तरीका ये था कि चमत्कार पैदा करना।
चाणक्य कहते थे कि हमें किसी जगह पे रातों रात एक मंदिर बना देना चाहिए, या कोई बांध बना देना चाहिए, या कोई ऐसी अटपटी सी चीज़ बना देनी चाहिए, और वहाँ पर देवताओं की मूर्ति वगैरह लगा देनी चाहिए, और लोगों को कहना चाहिए कि यहाँ पर आके पूजा करो। और वहाँ पर मेले लगाए जाने चाहिए, त्यौहार मनाए जाने चाहिए, जिससे कि लोग आएंगे तो व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए आएंगे, जब सामान बिकेगा तो कर मिलेगा, और लोगों से भी कर वगैरह लिया जा सकता है। कई बार जनता की भावनाओं का भी शोषण किया जाता था। जैसे चाणक्य ने लिखा कि रातों रात अगर कोई नया फूल आ जाता है, ऐसा फूल जो उस सीज़न का नहीं है, तो उससे हम भगवान का चमत्कार बता सकते हैं कि भगवान का चमत्कार है, तो आप आकर इसको नमस्कार करो। तो इस तरह से लोगों से तरह तरह तरीके से कर एकत्रित किया जाता था। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आया होगा, ये आप इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।